Assalamualaikum, Maha Sarfraz here. Today we are going to discuss the current affairs of 18th and 19th Feb 2023. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 18th Feb की हम देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स हैं। तो नेशनल के पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट है मुर्तज़ा जवेद इज़ करंटली एक्टिंग एज फेडरल मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन पाकिस्तान। दूसरे नंबर पर है सिकंदर सुल्तान राजा इज़ करंटली एक्टिंग एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन पाकिस्तान। उसके बाद है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू, वो कौन है? वो है डॉक्टर आयशा बोस पाशा। उसके बाद आप लोगों से पूछा जा सकता है जो शेख रशीद अहमद है उनकी पार्टी का क्या नेम है? उनकी पार्टी का नेम है अवामी मुस्लिम लीग और इसको इस वक्त हेड भी यही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक पर्सनालिटी है डेरेक कोलेट, ये काउंसलर ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हैं और रिसेंटली पाकिस्तान में विजिट पे थे, इस वजह से मैंने ये पॉइंट ऐड किया है। उसके बाद है छठे नंबर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोबैको की वजह से पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में मैं कह रही हूँ, हर साल 1,67,000 अमवात हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पर है पाकिस्तान पोजीशन ऑन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वो है 157 आउट ऑफ 180। इस तरह के इंडाइसिस काफ़ी पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं, बट आई वाज थिंकिंग कि हम एक ही स्लाइड के अंदर इनको डिस्कस नहीं करेंगे, हम एक एक करके याद किया करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल के पॉइंट्स में देख लेते हैं कौन सा पॉइंट है। पहला वो है इसराइली डिफेंस मिनिस्टर कौन है? वो है गलांट। अच्छा, मैंने आप लोगों को कल बताया था बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम। उसके बाद है ग्रीन अलायंस। ग्रीन अलायंस जो है कि एक लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1979, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट वेपन सप्लायर ऑफ इंडिया, वो है रशिया। इसकी न्यूज़ इस तरह से आई हुई थी कि यूएसए ने इंडिया को कुछ वेपन सप्लाई किए हैं ताकि यूएसए और इंडिया की बाउंडिंग अच्छी हो सके। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक की एक रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में वो ये बताना चाह रहा था कि कोविड-19 की वजह से साउथ एशिया पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये बताया कि कोविड-19 की वजह से सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1.6 मिलियन लोग ऐसे हैं जो फारिग हो गए, मतलब जिनकी जॉब्स वगैरह चली गई, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पर पॉइंट जो है वो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेफ्यूजी सेटलमेंट कौन सी है? रोहिंग्या मुस्लिम्स इन बांग्लादेश। मैंने आप लोगों को बताया था 2017 के अंदर जब इनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया था म्यांमार में, तो काफ़ी ज़्यादा रोहिंग्याज ऐसे थे जो बांग्लादेश में चले गए थे। तो इसकी रिपोर्ट इस तरह से आई हुई थी, सॉरी इसकी न्यूज़ जो थी वो इस तरह से है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इनको फूड प्रोवाइड कर रहा था तब से लेकर अब तक, ठीक है, 2017 से लेकर अब तक। लेकिन अब वो कह रहा था कि मैं जो सप्लाईज को फूड कर रहा हूँ मैं उसको रिड्यूस कर दूंगा, क्योंकि वो कह रहे थे हमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद DSA स्टैंड्स फॉर डिजिटल सर्विसेज एक्ट। उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक रिसेंट एक सेंटर बनाया है। उस सेंटर के अंदर मोस्क, चर्च और साइनागोग तीनों को एक ही जगह पे बनाया गया है, ठीक है। उसका नेम है अब्राहमिक हाउस। ये पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs है। उसके बाद है टम्बा बवूमा, ये साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैं और ये पहले ब्लैक हैं जिनको एज अ कैप्टन सेलेक्ट किया गया है इनकी टेस्ट के लिए और कुछ ODI के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। 19 फेब के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नेशनल और इंटरनेशनल के। नेशनल में से सबसे पहले है फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, वो है एहसन इकबाल। दूसरे नंबर पर है IGP पंजाब कौन है? वो है डॉक्टर उस्मान अनवर। उसके बाद है रियाब स्टैंड फॉर राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसमें इस तरह से न्यूज़ आई हुई थी कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड आए हैं उसकी वजह से पाकिस्तान जो राइस एक्सपोर्ट करता है उसमें रिड्यूस हुई है उसके एक्सपोर्ट में, ठीक है। उसके बाद है ग्लोव स्टैंड्स फॉर, ये भी पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, वो है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, ठीक है। ये 4th नंबर का पॉइंट। उसके बाद है परवेज़ मुशर्रफ की डेथ कब हुई है? 5 Feb 2023, ठीक है, 5 फरवरी को इनकी डेथ हुई है, याद रखना। और इनकी इंपॉर्टेंट बुक है इन द लाइन ऑफ फायर। उसके बाद है सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी की अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में उसने कहा कि 1947 से लेकर अब तक तकरीबन 89 लोग ऐसे हैं जिनको ब्लेस्फेमी चार्जेस की बेस पे या फिर एलिगेशंस की बेस पे जिनको मार दिया गया, ठीक है। उसके बाद है हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है? बिलावल भुट्टो। उसके बाद है कौन सा एक ऑनलाइन सोशल मीडिया है जिसने टेक्स्ट बेस्ड 2FA ये फैक्टर अथेंटिकेशन लगा दी है अपने जो पेड सब्सक्राइबर्स है सिर्फ उनके लिए, वो है ट्विटर ने, ठीक है। फिर उसके बाद है इंटरनेशनल के कुछ पॉइंट्स, उसमें ये है कि अभी साउथ अफ्रीका की जो है अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, उसकी रिसेंटली एक मीटिंग हो रही है और वो मीटिंग जो है ये वाला पॉइंट ये इस तरह से था कि
जो आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का है वो कहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर। उसकी डेट क्या है 10 to 26 फेब। वो जो पहला मैं पॉइंट बता रही थी वो आगे आएगा, वो आगे जाकर डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है क्रिस्टियन आस्टो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फुटबॉलर थे, लेकिन ये गाना से बिलोंग करते थे, लेकिन ये अभी टर्की के अंदर जो अर्थक्वेक्स हुए हैं ना, उसमें इनकी डेथ हो गई है, ठीक है, 18 फेब 2023 को। उसके बाद है जावेद अख्तर, एक पोइट है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो इंडिया से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जो 2023 अफ्रीकन यूनियन समिट जो अभी इस साल हो रहा है, वो कौन सी कंट्रीज़ को होस्ट कर रही है, वो है इथोपिया। उसकी डेट क्या है 15 to 19 फेब, ठीक है। ये फेब FEB है, आर गलती से मेंशन हो गया। तो आप लोगों को समझ आ गई। ये जो पॉइंट था ये था आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है, साउथ अफ्रीका के अंदर, और ये है अफ्रीकन यूनियन समिट 2023 का कहाँ पे हो रहा है, इथोपिया के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद है यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ये कौन है, ये है वोल्कर टर्क, ठीक है। उसके बाद है यूएस वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कमला हैरिस, ठीक है। इसके इस तरह के एक और क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आया हुआ था रिसेंटली कि ये जो बाइडन है उन्होंने भी एज अ वाइस प्रेसिडेंट एक्ट किया हुआ है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद है आर्मीनियन प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो है निकोल। फिर उसके बाद है आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट कौन है, वो है इल्हाम, ठीक है। उसके बाद है 59th म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ की डेट क्या है, वो है 17 to 19 फेब, ठीक है, 2023। तो आज के लिए इतना ही था। आई वॉज थिंकिंग कि मैं तीन दिन बाद करंट अफेयर्स को अपलोड कर दिया करूँ, ठीक है। आप लोगों का क्या ख्याल है। और दूसरे नंबर पर मैंने ये बात भी डिस्कस करनी थी कि ये जो स्लाइड्स हैं मुझे लगता है ये ब्लर होती हैं, तो आप लोग अगर मुझे बताएंगे हम FB ग्रुप बना लेते हैं कोई, उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगी। आप लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।